अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में खैरियत से होंगे। आए आज नए दिन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज क्या तारीख है। जी आज है 24 अप्रैल 2026 और दिन क्या है। जी आज है जुम्मा और जुम्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्राइडे। गुड। और उसको अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल जुम्मा। अब मुझे कौन बताएगा आज अरबी की क्या तारीख है? जी आज है 6 ज़िलक़अदा 1447 हिजरी। अब देखते हैं आज हमने क्या सीखना है। पढ़ना हर्फ से। हमने कल से की पहचान की और लिखना सीखा और हमने देखा कि से के ऊपर कितने नुक्ते हैं, 1 2 3। और से भरने वाले अल्फाज कौन से थे? सेस, समर, सेस, सलस, सलस जिसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं और उसको उर्दू में सलस कहते हैं। स्वाब, साबर और समन, साकर। और हमने कल कौन सा हर्फ सीखा था? कल हमने सीखा था से हर्फ से बनने वाले अल्फाज आपने भी तलाश करने हैं और से को आपने लिखना भी सीखना है। आज हम उन हरूफ की दोहराई करेंगे जिनको हम पढ़ भी चुके हैं, जिनकी पहचान कर चुके हैं और उनको लिखना भी सीख चुके हैं। जी दोस्तों, आज हमने करना है दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाएं। क्या करना है हमने? जी हमने करना है दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाएं। हमारे पास मुख्तलिफ तस्वीर लगी हुई हैं। उन तस्वीर का हमने देखना है पहला हर्फ कौन सा है। हम सबसे पहले देखेंगे वो तस्वीर कौन सी है। ये देखें बच्चों, मुझे बताएं ये कौन सी तस्वीर है, ये क्या है? क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं ये क्या है? सोचिए और मुझे बताएं ये क्या है। जी किसी को याद आई ये क्या है? चलिए अब देखते हैं इसके नीचे कौन से हर्फ लिखे हुए हैं। ये किस हर्फ से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है ये? नहीं। बे से? नहीं। क्या इसका नाम टे से शुरू होता है? जी हाँ, बहुत खूब। ये क्या है, इसका क्या नाम है? ये जो तस्वीर लगी हुई है इस तस्वीर का क्या नाम है? जी हाँ, इसको कहते हैं टोपी। और टोपी का पहला हर्फ है टे। अब हम दायरा किसके ऊपर बनाएंगे? हम दायरा बनाएंगे हर्फ टे के ऊपर। तो आप भी मेरे साथ आए, हम मिलके इस पे दायरा बनाते हैं। जी अब हमने टे के ऊपर दायरा बनाया है। अब देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी है। ये बताएं मुझे, ये क्या है? ये देखने में तो पतंग लग रही है। क्या ये पतंग है? बहुत खूब। जी हाँ, ये तो पतंग है और ये तो आसमान में हवा में उड़ती है। मगर इसका पहला हर्फ कौन सा है? मुझे तो भूल गया है। क्या आपको याद है ये उसका पहला हर्फ कौन सा है? अच्छा, आपको याद है तो चलिए तलाश करते हैं। क्या इसका पहला हर्फ ये है जिसके नीचे एक नुक्ता है? इस हर्फ को क्या कहते हैं जिसके नीचे एक नुक्ता था? बहुत खूब, इसको बे कहते हैं। अच्छा, ये क्या बे से शुरू होती है? नहीं। चलें ये देखते हैं ये कौन सा हर्फ है। ये से है। ओ बहुत खूब।
तो क्या मैं से पे दायरा बना दूं? नहीं। अच्छा, ये देखते हैं ये कौन सा हर्फ है। जी हाँ, शाबाश, ये है पे पर पतंग। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं और पतंग किस हर्फ से शुरू होती है? पतंग जो लफ्ज़ है वो पे से शुरू होता है। अब आप भी मिलके मेरे साथ दायरा बनाएंगे क्या? आए दोस्तों, हम पे पर दायरा बनाते हैं। हमने पे पर दायरा बना लिया। अब हम देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी है। जी, ये क्या है? मुझे नहीं याद आ रहा ये क्या है। क्या हमने पढ़ा था ये? जी हाँ, हमने पढ़ा था इसका नाम। इसका क्या नाम था? जी, बहुत खूब, ये तो तितर है। और ये किस हर्फ से शुरू होता था? क्या ये से शुरू होता है? जब हम तितर बोल रहे हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आ रही है? से की? त की आवाज़ आ रही है। वो किस हर्फ का नाम, किस हर्फ की आवाज़ थी? क्या वो बे की आवाज़ है? तो नहीं, फिर वो किस हर्फ की है? जी हाँ, वो तो ते की आवाज़ है, जिसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते हैं। तो हम दायरा किसके ऊपर बनाएंगे? जी, हम दायरा ते पे बनाएंगे। तो आओ मिलके हम बनाते हैं ते पर एक दायरा। जी बच्चों, हमने ते पे दायरा बना दिया। अब हमारे पास अगली तस्वीर कौन सी है? कौन बताएगा? इशारा करें उस तस्वीर की तरफ। जी, ये है वो तस्वीर जिसका हमने अभी तक पहला हर्फ नहीं ढूंढा। अब मुझे बताएं, ये तो जब हम ऊपर देखेंगे हमें नज़र आ रहा है। हम तो घर में बैठे हैं। अब हम जब बाहर जाएंगे, हम ऊपर देखेंगे तो हमें नज़र आएगा ये क्या है? क्या है ये? ये तो बादल हैं। क्या आज बाहर बादल और बारिश है? नहीं। अब मुझे बताओ, बादल जो है उसका पहला हर्फ कौन सा है? कौन बताएगा? वो अपना हाथ उठाए और मुझे बताए बादल का पहला हर्फ क्या है। ब की आवाज़ आ रही है। ब की आवाज़ से कौन सा हर्फ बनता है? किस हर्फ की आवाज़ ब है? से की? नहीं। क्या बे की आवाज़ है ब? जी हाँ, तो हम दायरा किस हर्फ पे बनाएंगे? बे पर। आए हम बे पर दायरा बनाते हैं। हमने बे पर दायरा बना लिया। हमारे पास जितनी तस्वीर थी, हमने उनका पहला हर्फ तलाश किया और उनके ऊपर दायरा बनाया। हमारे पास और तस्वीर हैं जिनके हमने पहला हर्फ ढूंढने हैं और उन पर दायरा लगाना है। अब हमें देखेंगे ये क्या है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? इसका क्या नाम है? ये कुछ डब्बे की तरह है जिसके ऊपर रिबन लगा हुआ है। और ये तो तोहफा है। और तोहफा किस हर्फ से शुरू होता है? क्या जब हम तोहफा कहते हैं तो ट की आवाज़ आ रही है? नहीं। अ की? नहीं। तोहफा। तो हम किसके ऊपर दायरा बनाएंगे? ते के ऊपर। आए हम ते के ऊपर दायरा बनाते हैं। जी, ये क्या है? ये फल है कोई खाने वाला, मज़ेदार, मीठा और खट्टा भी इसका जायका होता है, हरे रंग का। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। क्या आपको याद है इसका नाम? ओ बहुत खूब, ये तो अंगूर हैं। और अंगूर, इस लफ्ज़ का पहला हर्फ क्या है? अलीफ।
शाबाश। अंगूर किस हर्फ से शुरू होता है? अलिफ से। तो अब हम दायरा किस पे बनाएंगे? हाँ जी, हम बनाएंगे अलिफ के ऊपर दायरा। हमने अलिफ पे दायरा बना लिया है। अब हमारे पास एक ये तस्वीर है जिसमें ज़्यादा सारे फल नज़र आ रहे हैं हमें। एक टोकरी है जिसमें ज़्यादा सारे फल हैं। तो हमने कल ही पढ़ा, जब एक टोकरी में हम ज़्यादा सारे फल इकट्ठे कर लें तो उन फलों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कुछ याद है आपको? जी हाँ, उनको हम समर कहते हैं। और किस हर्फ पे हम दायरा बनाएंगे समर के लिए? क्या अलिफ मद्दा पर? नहीं। बे पर? नहीं। फिर स की आवाज़ के साथ से पर दायरा बनाएंगे। समर किस पर दायरा बनाएंगे? से के ऊपर। से पर हम दायरा बनाएंगे। तो आए दोस्तों, हम मिलकर किस पे दायरा बनाएं? से पर। अब हमारे पास आखिरी तस्वीर है, हंसता मुस्कुराता एक मज़ेदार फल। इस फल का क्या नाम है? जी हाँ, ये तो आम है, हम सबका पसंदीदा आम। और इस पे किस हर्फ पे हम दायरा बनाएंगे? अलिफ पर? नहीं। तो अलिफ के साथ अलिफ की शक्ल जैसा एक हर्फ है, ये देखें। मगर अलिफ और इसमें क्या फ़र्क है? इसके सर के ऊपर एक मद्दा है, ये है अलिफ मद्दा। अलिफ अलिफ मद्दा। तो हमने दायरा बनाना है अलिफ मद्दा पर। आम, क्योंकि जब आ की आवाज़ करते हैं तो वो अलिफ मद्दा की आवाज़ है। तो हम दायरा किस हर्फ पे बनाएंगे? अलिफ मद्दा पर। आए अब हम दायरा बनाते हैं अलिफ मद्दा पर। अब हमने दुरुस्त हर्फ पर दायरा बना लिया है। जिस तस्वीर का जो पहला हर्फ था हमने उसके ऊपर दायरा बनाया। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। तो आए दोस्तों, हम एक और सरगर्मी करते हैं। जी बच्चों, आज हमने एक एक्टिविटी करने के लिए इस तरह इस्तेमाल शुदा टिशू रोल कह लें, टॉयलेट रोल कह लें, वो ले लिए हैं। आप भी घर में इस्तेमाल करते हैं टिशू, तो आपके ये टिशू रोल खाली हो जाते हैं। हम इसको फेंक देते हैं, हमने फेंकना नहीं है। इसके साथ आज हमने एक एक्टिविटी करनी है। इसके बाद हमने एक काले रंग के मार्कर के साथ इसके ऊपर ये लिखा है, ये किसकी साख्त है, ये किसकी शेप है। हम इस तरह क्या लिखते हैं? किस हर्फ की फॉर्मेशन इस तरह की है? जी हाँ, ये बे के ख़ानदान की फॉर्मेशन है। मगर ये बे भी नहीं, पे भी नहीं है, ते भी नहीं, से भी नहीं। जी हाँ, ये बे कैसे बनेगा? ये अब देखें, एक टिशू रोल, दूसरा, उसके ऊपर कितने नुक्ते हैं बताएं आप मुझे। इसके नीचे 3 नुक्ते आए तो ये बन गया पे। बहुत खूब। अब देखते हैं इसकी दूसरी साइड पे कितने नुक्ते मौजूद हैं। जब दूसरी साइड से इसके नीचे एक नुक्ता आया तो ये कौन सा हर्फ बन गया? बे। शाबाश। इसी तरह ये इसके ऊपर जब ये क्या है? ओ बहुत खूब, ये तो छोटी तोय हैं। तो ये क्या बन गया? ये कौन सा हर्फ बन गया? टे। जी हाँ। अब हम इसको दूसरी साइड से घुमाते हैं, इसके ऊपर आगे 2 नुक्ते। तो ये कौन सा हर्फ बन गया? ते। अब हम दूसरी साइड से घुमा कर देखते हैं। जी, अब मुझे बताएं ये कौन सा हर्फ बन गया?
जी ये बन गया से। इसी तरह आप अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ सीख सकते हैं। हम फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।